में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश का टाइम। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकी। लखनऊ के हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पर अवैध तरीके से लजीज गली बनाए जाने का आरोप सामने आया है। मामले को लेकर धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बार तमाम धर्मगुरुओं व अधिवक्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने वकीलों व अन्य धर्मगुरुओं के साथ हुसैनाबाद स्थित लजीज गली का किया निरीक्षण। मौलाना ने लजीज गली में हो रहे कथित अवैध निर्माण और हुसैनाबाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठाया कड़ा सवाल। ट्रस्ट की आमदनी और खर्च पर भी लगाए गंभीर आरोप। जब्बार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 2 दिन के भीतर अवैध निर्माण नहीं रोका गया तो लजीज गली और हुसैनाबाद में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। हुसैनाबाद की लजीज गली में अवैध निर्माण पर मौलाना कल्बे जवाद सख्त। मौलाना कल्बे जवाद ने 2 दिन का दिया अल्टीमेट। अवैध निर्माण न रुकने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। लजीज गली व हुसैनाबाद में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। हमारे कौम को इस बात का पूरी बात इल्म है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के ऊपर मुद्दतों से नाजायज कब्जे हो रहे हैं और जारी है। और बहुत बड़ी जमीन है उसकी, LDA ने उसके ऊपर कब्जे करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर उसको बेच डाला और हुसैनाबाद को एक पैसा उससे सिर्फ नहीं दिया गया। इसी तरह से ये पुल बना दिया गया और पूरी सड़क बना दी गई थी। एक नई सड़क और बन रही थी जिसको हम लोगों ने जाकर रुकवाया और वो अभी तक अलहमदिल्ला रुकी हुई है। फिर एक बहुत बड़ी ज़मीन पर कब्जा करके LDA ने वहाँ के ऊपर पूरी मार्केट बनाई है और पहले तो चटोरी गली के नाम से मशहूर किया गया था, अब नाम शायद बदल दिया है लजीज गली। पूरी ज़मीन जो है वो हुसैनाबाद ट्रस्ट की है, इस पर LDA ने कब्जा किया है, दुकानें बनाई हैं, पूरे उसे वहाँ से पैसे वसूल रहे हो। और जबकि वो हुसैनाबाद की ज़मीन है, कन्फर्म है, उसके डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। और ये शुरू से धांधली नगर निगम वाले और ये LDA वाले धांधली कर रहे हैं और उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जे जमाए हुए हैं, क्योंकि DM साहब के अंडर में है, लिहाजा LDA भी उनके अंडर में है, नगर निगम भी उनके अंडर में, लिहाजा सारी ज़मीनें जो है वो DM साहब जो है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ कर तो वो बांट रहे हैं उसको। और इसको हमने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया है, तो और एहतजाज है। आज इंशाअल्लाह हमारे उलमा और बिल्कुल वकील हज़रात जाकर मुआयना करेंगे, उसके बाद बहुत बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया जाएगा। हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि इस तरह से धांधली करके, इस तरह से बेईमानी करके और इस तरह से भ्रष्टाचार के ज़रिए से हमारी ज़मीन को हड़पा जाए और इस तरह से उनको तबाह बर्बाद करके उनको कब्जे किए जाए। तो ये हमें बर्दाश्त नहीं बिल्कुल। इस सिलसिले में हम कोई बड़ी कार्रवाई का ऐलान करने वाले हैं। आज से मुआयना किया जाएगा और उसके बाद तमाम अंजुमनों को बुला के, तमाम उलमा को बुला के बहुत बड़े प्रदर्शन, बहुत बड़े मुजाहरे का इंशाअल्लाह ऐलान बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर में इंशाअल्लाह हो जाएगा। आज इंशाअल्लाह उलमा को खड़ा जाकर मुआयना करके अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद उसका ऐलान किया जाएगा। बना हुआ है, ये हुसैनाबाद की ज़मीनें हैं और हम LDA के VC से मिले जाकर तो उन्होंने कहा था साहब हमारे 10 करोड़ खर्च हो गए। अब ये क्या 10 करोड़ खर्च हुआ है? ये तो डिब्बे बने हुए हैं, ये तो डिब्बे बने हैं। LDA के VC ने खुद कहा 10 करोड़ हमने खर्च कर दिए, ज्यादा वो काम कहा था ना, आप तो आमदनी करेंगे, आप तो पैसे लेंगे। मतलब पैसे जो ले रहे हैं उसके लिए कहा 10 करोड़ हमारे खर्च हो गए। तो हमने आपने क्यों खर्च किया पड़ा है माल पर? हम जाके रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना घर बना दे, कहता था 5 लाख खर्च हो गए हमारे, तो हमारे हक हाजिर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना घर बनाए। आपने बनाइए क्यों यहाँ के ऊपर आपके खर्च हो गए? अब खर्च हो गए तो अपने सारे डिब्बे ले लेंगे यहाँ से आप। कह हमारे खर्च हो गए, अबे पराए मकान पर आप तक पैसा क्यों खर्च कर रहे? हुसैनाबाद की इतनी बड़ी आमदनी है, करोड़ों करोड़ों की आमदनी है, एक पैसा हुसैनाबाद पर खर्च नहीं होता, एक पैसा हुसैनाबाद पर खर्च नहीं होता, सब अफसर की अय्याशियों पर खर्च हो जाता है। एक पैसा, करोड़ों की आमदनी बड़े इमाम बड़े छोटे इमाम बड़े से, एक पैसा ना रॉयल फैमिली पर खर्च होता है, ना बादशाहों की औलादों पर खर्च होता है, न किसी और काम के लिए खर्च होता है। इसमें कई बार जो है एक्शन लिया गया है इस गली को लेकर, मगर इस पे कोई भी कार्य रोका नहीं गया, क्या वजह रही है इसकी? अब कई बार हम भी इससे पहले आए यहाँ के ऊपर, लेकिन कि बस अब यही है कि हम अकेले आते हैं मौलवी भैया, 2-4 हमारे जो 2 एक मौलवी साहब आते हैं, लिहाजा जो बड़े बड़े दिग्गज मौलवी सब घरों के अंदर रहते हैं। सब दिग्गज मौलवी से, कोई DM से डर रहा है, कोई किसी से डर रहा है, और बहुत से रॉयल फैमिली के लोग हैं वहाँ शारजा पे, उनके बड़े बड़े बंगले हैं, वो कैसे आ जाएंगे? ये निकाल बाहर कर देगा उनको। अभी इसका जल्दी 24 तारीख को उद्घाटन होने वाला है और ये हमारे साहब है जनाब, 24 तारीख को इसका उद्घाटन होने वाला है। इस पे क्या इससे पहले हमारा यहाँ पर प्रदर्शन होगा,
यहाँ पर जो हम रॉयल फैमिली वाली से सबसे गुजारिश करते हैं इस प्रदर्शन में हमारे साथ पूरी तरह से शरीक हो। उनका जो प्रदर्शन होगा हम शरीक होंगे, जो हमारा उसमें पुलिस सवाब सब शरीक हो, ये हमारा कहना है। पंचायत बना हुआ है, ये हुसैनाबाद की जमीन है और हम एलडीए के वीसी से मिले जाकर तो उन्होंने कहा साहब हमारे 10 करोड़ खर्च हो गए। अब ये कहते 10 करोड़ खर्च हुआ है, ये जो डिब्बे बने हुए हैं, ये जो डिब्बे बने हैं, इस पर एलडीए के वीसी ने खुद कहा 10 करोड़ हमने खर्च कर दिए, ज्यादा वो काम कहा देना, हम तो आमदनी करेंगे, हम तो पैसे लेंगे। मतलब पैसे जो ले रहे हैं उसके लिए कहा 10 करोड़ हमारे खर्च हो गए। तो हमने आपने क्यों खर्च किया पड़ा माल पर? हम जाके रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना घर बना दे, कहता था 5 लाख खर्च हो गए हमारे, तो हमारे हक हाजिर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना घर बनाए। आपने बनाइए क्यों यहाँ के ऊपर आपके खर्च हो गए? अब खर्च हो गए तो अपने सारे डिब्बे ले लेंगे यहाँ से आप, कह रहे हमारे खर्च हो गए। अबे पराए मकान पर आप तक पैसा क्यों खर्च कर रहे? हुसैनाबाद की इतनी बड़ी आमदनी है, करोड़ों करोड़ों की आमदनी है, एक पैसा हुसैनाबाद पर खर्च नहीं होता, एक पैसा हुसैनाबाद पर खर्च नहीं होता, सब अफसर की अय्याशियों पर खर्च हो जाता है। एक पैसा, करोड़ों की आमदनी बड़े इमाम बड़े छोटे इमाम बड़े से, एक पैसा न रॉयल फैमिली पर खर्च होता है, न बादशाह की औलादों पर खर्च होता है, न किसी और काम के लिए खर्च होता है। इसमें कई बार जो है एक्शन लिया गया है इस लजीज गली को लेकर, मगर इस पे कोई भी कार्य रोका नहीं गया, क्या वजह रही है इसकी? अब कई बार हम भी इससे पहले आए यहाँ के ऊपर, लेकिन कि बस अब यही है कि हम अकेले आते हैं मौलवी, या 2-4 हमारे जो 2 मौलवी साहब आते हैं, ज्यादा जो बड़े बड़े दिग्गज मौलवी सब घरों के अंदर है, सब दिग्गज मौलवी से, कोई डीएम से डर रहा है, कोई किसी से डर रहा है, और बहुत से रॉयल फैमिली के लोग हैं वहाँ शारजा पे, उनके बड़े बड़े बंगले हैं, वो कैसे आ जाएंगे? डीएम निकाल बाहर कर देगा उनको। अभी इसका जल्दी 24 तारीख को उद्घाटन होने वाला है, और ये हमारे साहब है जनाब, 24 तारीख को इसका उद्घाटन होने वाला है। इसमें क्या इससे पहले हमारा यहाँ पर प्रदर्शन होगा, यहाँ पर जो हम रॉयल फैमिली वाली से सबसे गुजारिश करते हैं इस प्रदर्शन में हमारे साथ पूरी तरह से शरीक हो। उनका जो प्रदर्शन होगा हम शरीक होंगे, जो हमारा उसमें पुलिस सवाब सब शरीक हो, ये हमारा कहना है।